सैयारा को देखकर सोशल मीडिया पर रोने वाले मीम्स भरे पड़े। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि जो आजकल निब्बा निब्बी रो रहे हैं, एक बार इन्हें मोहित सूरी की आवारापन दिखाई जानी चाहिए। मुझे लगता है लोग नस काट देंगे उसके पास जो रो रहे थे। एग्जैक्टली वो एक्चुअली वो दिल टूटे आशिकों का एक ब्रांड है। सैयारा को देखकर सोशल मीडिया पर रोने वाले मीम्स भरे पड़े। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि जो आजकल निब्बा निब्बी रो रहे हैं, एक बार इन्हें मोहित सूरी की आवारापन दिखाई जानी चाहिए। एग्जैक्टली मैं एक्चुअली ये बोल रहा हूँ कि अक्सर मेरी जो ऑफिस है वो बैंड्रा में काट रोड पे है और मेरा घर हिल रोड पे है, हिल रोड के पास में। तो कभी कभी रात को जब काम लेट हो जाता है मैं ड्राइवर को घर भेजता हूँ, बोलता है एक राउंड खुद ड्राइव करके मैं बोलता हूँ चला लूँगा गाड़ी। तो काट रोड पे अगर मैं रात को कोई गाड़ी को मैं देखूँ कि आवारापन के गाने बज रहे और उसमें अगर 4 लड़के बैठे हैं और वो मुझे देखकर पहचान लिया, उन्होंने बोला मोहित सूरी, तो मैं बहुत दूर से उनको करके निकल जाता हूँ। तो वो काफ़ी डरावने किस्म के लोग हो भी सकते हैं क्योंकि वो एक्चुअली वो दिल टूटे आशिकों का एक ब्रांड है जो काफ़ी अग्रेसिव भी हो सकते हैं। आवारापन का फेवरेट गाना कौन सा है आपका? तो फिर आओ या फिर तो फिर आओ बाय फार। तो फिर आओ मुझको सताओ, उसका जो शुरू ही नोट ऐसा था, मुझे आज जब मैंने सुना था गाना तो मुझे लगा गाना ही जैसे शुरू होता है वो आपको सीधा घुस जाता है। तो कह रहा हूं हाईवे पे चलाओ तेरा यकीन क्यों है, तो फिर आओ दोनों चला दो जी। आपका दिल नहीं भी टूटा है तो भी आपको एहसास होने लगता है कुछ गड़बड़ चल रहा है लाइफ में। मुझे सिद्धार्थ रॉय कपूर साहब ने कहा था मोहित सूरी को देख के लगता है कि मर्द को दर्द होता है। बट वाकई में इतना दिल टूटा है क्योंकि आपकी लव स्टोरी तो बड़ी अच्छी सी हो गई, बट आपकी हर फिल्म में एकदम अलग लेवल का दुख चलता आ रहा है। तो ये कहाँ से इसकी प्रेरणा दुख वाली है? कुछ रह गया था पुराना पहला प्यार अधूरा? देखिए मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा तो मेरी वाइफ वैसे गुस्सा हो जाएगी, बट नहीं, आई थिंक वी आर पीपल हु सेल आवर इमोशंस। आई थिंक जो कहीं ना कहीं हम लोग के ज़िंदगी में खुद हो वो आप कहीं ना कहीं फिल्मों में दर्शाते हो। आप आपने जो जिया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ दर्द हैज़ बीन इनकम्प्लीट इन माई लाइफ, बट कहीं ना कहीं मैंने वो लाइफ को बहुत करीब से देखा है आई थिंक। और मैं वो डरता नहीं हूँ टू शो इट ऑन स्क्रीन। तो मैं हमेशा सबको कहता हूँ जिनके साथ मैंने भी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर किए, मैंने उनको कहता हूँ ये देखो, ये तुम्हारी लाइफ पे ना ये कॉपीराइट तुम्हारा है नहीं। मैं कुछ भी फिल्म में मिसयूज, रीयूज, अब्यूज़ करा सकता हूँ। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ। दर्द बिकता अच्छा है या लोग दर्द ग्रहण ज़्यादा अच्छा करते हैं? ये ऐसा सोचा नहीं कभी नहीं मैंने सर, क्योंकि दर्द के कोई भी गाने बना दो आप किसी भी बड़े एक्टर को देख लो, डायरेक्टर को देख लो, म्यूजिशियन को देख लो। मतलब मैं याद करता हूँ हिमेश से लेकर के सर से लेकर सभी के, कुमार सानू, नदीम शरवर, सबके दर्द वाले गाने आज भी जिंदा है। किशोर दास से लेकर रफ़ी साहब के भी, और आगे भी रहेंगे। तो मैंने मिथुन से भी सवाल पूछा था कि दर्द बिकता अच्छा है या लोग ग्रहण ज़्यादा करते हैं? देखिए, दर्द का एक बॉर्डर लाइन, एक थ्रेशोल्ड होता है। वो कब मायूसी हो जाए तब लोग बोलते हैं अरे यार ये बहुत हो रहा है। तो उसका एक करेक्ट अमाउंट ऑफ डोज होना चाहिए। वो तो ओवरडोज हो जाए तो ना बिकेगा, वो सड़ जाएगा। और उसका करेक्ट डोज हो जाए तो वो डोज कौन डिसाइड करता है? वो हालात पे, वो मोमेंट पे डिसाइड होता है। तो मोहित सूरी का फेवरेट दर्दीला गाना कौन सा है, अगर 2 गाने रिकमेंड करने हो? क्योंकि आपके गाने हम बहुत एंजॉय करते हैं हमेशा। मेरे बहुत गाने आए हैं, बहुत पॉपुलर भी हुए, पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा वो लम्हे, वो बातें, वो भीगी भीगी यादें, हमेशा वो रहेगा। जहर का, क्योंकि वो मेरा पहला गाना था जो उस मुकाम तक पहुंचा था, जो एक बेंचमार्क सा सेट हो गया था। उसके बाद मैं खुद से compete करते गया। अगर आप देखो वो गाना जहाँ पहुंचा था, जब वो आया था, वो बहुत मैच्योरली, बट बहुत उसमें एक आलाप मिथुन ने ऐड किया था एंड ऑल दैट स्टफ एंड ऑल। बट वो जो बातें थी, उसकी लिरिक्स थी, सईद भाई ने जो इम्प्रोवाइज किया था, वो गाना कहीं और ही चला गया। वो भीगी भीगी यादें, वो ऐसा थॉट इतना अच्छा था कि इट विल ऑलवेज बी माई फर्स्ट फिल्म इज ऑलवेज योर फेवरेट ना सर। अपने उस टाइम पर पता भी नहीं था आपको पिक्चर बनानी भी आती है, तो इसीलिए पहली हीरोइन को अपनी बीवी बना लिया। हाँ, उसके बाद शायद किसी और को और प्यार कर ही नहीं पाया। ये आप टैलेंटेड तो हो, बट अपनी पहली हीरोइन को वाइफ बनाने के लिए कौन सा टैलेंट चाहिए होता है? अच्छी बहन होने का, कि अच्छी बहन का सपोर्ट? आज तो राखी भी है जी। तो मेरी सिस्टर बहुत सपोर्टिव थी, मेरे को असिस्ट करी थी वो उस फिल्म में, आपको पता है ये। तो मुझे असिस्ट करी थी वो फिल्म में। और जब लव स्टोरी मेरी शुरू हुई थी, बट पता नहीं सर, कभी कभी क्या होता है ना, मैं एक्चुअली एक
होर्डिंग के नीचे खड़ा था और मैंने कहा था कि मुझे ये लड़की से शादी करनी है। और एक बहन ने दूसरी बहन को बता दिया। दूसरी बहन थी पूजा भट्ट, उसने जाके सीधे अपनी हीरोइन को बता दिया। जब मैं पहली बार उनको उनके ट्रायल पे मिला था फॉर पाप, जो उनकी फिल्म थी, तो आई वॉज इंट्रोड्यूस टू हर एज द बॉय हु वांट्स टू मैरी यू। तो बहुत एम्बैरेसिंग था। मैंने बोला मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, तुमको कैसे पता लग गया ये? बट आई थिंक कहीं ना कहीं उदिता को ये लगा था कि ये बहुत सच्चा सा लड़का है। तो ये जो गाना था जहर में, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, ये उदिता के लिए तो नहीं बनाया था आपने? नहीं, उदिता ने मेरे लिए बनाया था। क्योंकि बहुत सारे फिल्म ऐसी आती है सर जहाँ पे गाने जो होते हैं वो रिलेट कर, जैसे मैं वो लम्हे देख रहा था, तो वो लम्हे में जब गाना था तू जो नहीं है, या फिर मुझे फिर तबाह कर मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तू आ जा, तेरी ही तरह तेरा गम भी हंसी है। मैं भट्ट साहब के जब पुराने वीडियोस या इंटरव्यूज देखता हूँ तो मुझे वो रिलेट करते थे। जी। जहर में आपका भी था ये, आपके भी इमोशंस थे? नहीं, वो गाना एक्चुअली मुझे भट्ट साहब ने सुनाया था। वो उनके बचपन में एक गाना था जो उन्होंने बचपन में सुना था, और वो गाना हम लोगों ने रिक्रिएट किया था वो गाना। जी। बट कहीं ना कहीं वो एक फाउंडेशन। देखिए, भट्ट साहब का टैलेंट ये है कि वो बोलते काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, पर सुनने वाला भी होना चाहिए, रिसीव करने वाला नहीं होना। हमेशा ये कहते हैं मैं तो बोल दूंगा, ये इन्फॉर्मेशन रिसीव कौन करेगा? तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो मेलनकॉली, वो दर्द की खोज, वो काइंड ऑफ सिनेमा मेरे अंदर ही था। कहीं मेरे को उस टाइम पता भी नहीं था 22 साल की उम्र में कि मुझे कैसे टाइप की फिल्म बनानी है, पर आई थिंक स्लोली एंड स्टडीली वो कहीं ना कहीं खुद डिस्कवर हो गया। अभी बहुत चर्चा चल रही है कि 20 साल का एक्टर है, ये है वो है। आप 21 साल के थे, मिथुन शायद 20 साल के थे, आतिफ भी 20 के आसपास के थे। मैं 22 का था, मिथुन 20 साल का था, वो 19 साल का था। आतिफ तो 22, 19, 20, 19 और इमरान हाशमी 24। इमरान 24। आप लोग को लगा था कि यार ये इतना फट जाएगा? मतलब लोग सैयारा की बातें कर रहे हैं, मैं मोहित सूरी को वहां से देख रहा हूं। जब मुझे पता लगा कि नरेश जी को गाने दिया गया, फिर उन्होंने कहा यार मैं काफी पुराना हूं, बच्चे को जाने दो। मोहित कह रहे हैं कि मुझे म्यूजिक डायरेक्टर नहीं मिल रहे थे। जहर वो कल्ट बनी बैठी, हम सब ने बड़ी वाइब ली है, वो लम्हे बातें। इमरान बड़े एक्टर बने, आप बड़े प्रोड्यूसर बने, मिथुन लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर बने हैं, एवरीवन इज, सईद कादरी सर। हाउ यू सी दिस जर्नी? और उस टाइम मतलब अब जो पीछे मुड़ के आप देखते हो? देखिए, उस टाइम ज़्यादा इजी था, बिकॉज जैसे आपका नेचुरल रिएक्शन होता था ना वो टाइम पे, आप उस वक्त वो ऑडियंस का ही मेंबर थे, आप फिल्म मेकर बने नहीं थे। तो आपका जो नेचुरल रिएक्शन, जब मैंने वो गाना सुना था तो मुझे लगा था ये बहुत बड़ा गाना है, ये क्या अच्छा गाना, मेरे को वापस सुनना है, मेरे को वापस। मुझे उस टाइम वो होता था ना कि अगर आपको किसी चीज़ को, क्योंकि कैसेट और सीडी का कल्चर होता था उस टाइम, इफ़ यू वांटेड टू पोजेस समथिंग, ओन इट, और कॉपी ऑफ इट मीन्स वो गाना अच्छा है, ताकि आप जब भी चाहो सुन सकते हो। और मुझे वो बहुत, आई वॉन्टेड टू ओन इट। तो आई थिंक दैट वॉज दोज, उस टाइम ज़्यादा ईजियर था सर, टू बी ऑनेस्ट। आज आप सोचते हो कि इज़ इट एज गुड एज तुम ही हो, इज़ इट एज गुड एज सैयारा? आप ऐसे ऐसे बकवास क्वेश्चंस आपके दिमाग में लेके आते हो। मैं हालांकि वो ट्राई करता नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं म्यूज़िक डायरेक्टर को आप जितना भी कह लो कि भाई भूल जाओ क्या आपने पहले किया है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे हिट गाना चाहिए, ना चार्ट बस्टर चाहिए, मुझे बस अच्छा गाना दे जो इस सिचुएशन के लिए करेक्ट है। बट इस दुनिया में जितने भी म्यूजिक लवर है वो कहते हैं यार इमरान हाशमी के गाने ऐसे हैं कि प्लेलिस्ट में चला दो, नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है जी। आप जो भी आ रहा है वो अच्छा ही होगा। जी। आतिफ असलम कल्ट है, अरिजीत सिंह कल्ट है, जो नहीं जानते उन्हें बता दो कि सब मोहित से ही शुरू हुए हैं। जी। और आपने म्यूजिक कुछ नहीं सीखा है? बिल्कुल नहीं सीखा। फिर ये सब कैसे हो गया कि अरिजीत आपकी खोज है, आतिफ आपकी खोज है, इंडिया में इमरान हाशमी की हम बात कर ले? क्योंकि मुझे लगता है मुझे वो हमेशा खोज रहती है एक नए सिंगर, एक नए आवाज़ की। वो खोज जब तक आपके जिंदा है ना, आपको मिलते जाएगा। अगर आप खोजोगे नहीं, यू विल नॉट फाइंड द आंसर्स। लोग अक्सर क्या लगता है कि मुझे आंसर मिल नहीं रहा है, आप खोज रहे हो। मैंने कितने सिंगर्स को चेक किया होगा, टेस्ट किया होगा, मैं काफ़ी बार फेल भी हुआ हूँ। मैं आपको वही नाम पता है जो सक्सेसफुल हुए हैं, आपको वो नाम याद नहीं है जो सक्सेसफुल नहीं हुए। और जो सक्सेसफुल भी हुए हैं वो उनमें कई ऐसे जो आप ही के साथ रह के फिर रह गए। एग्जैक्टली। फिर मुझे समझ नहीं आता कि इतना, जैसे मलंग आई थी, वेद का गाना मुझे इतना फ्रेश म्यूजिक लगा, मुझे लगा फाइनली किसी ने कुछ नया ट्राई किया। एग्जैक्टली। पर वेद वाज सुपर्ब फॉर मलंग। जो पिक्चर का जो एक मिजाज था, वो टाइटल था, वो सुन के ऐसा लगा था कि गाना इस पिक्चर के लिए बना था। मैं वो पिक्चर लिख रहा था, वो गाना जिंदगी के लिए भी बना था। एग्जैक्टली। मैं जिंदगी में पहली बार गोवा और इधर उस गाने को सुन के गया।
मैं बैरागी साहब फिर, और मेरे आज भी मैं कभी भी समंदर किनारे कोई रील बनाता हूँ तो गाना मलंग ही लगता है. नहीं तो दैट्स द पावर ऑफ म्यूजिक. दैट इज़ द पावर ऑफ म्यूजिक, क्योंकि जिस पे सैयारा बनी है, आई थिंक म्यूजिक हैज़ द पावर टू टेक यू बैक. गाने वैसे बनाओ कि आपको वो एक मोमेंट के पास वापस ले जाए, एक चेहरे को याद दिलाए, एक वो आंसू, वो दोस्त, वो पहला प्यार, वो पहली बारिश, या वो क्या मे बी अ पेरेंट, मे बी अ बेस्ट फ्रेंड. पर गाने ऐसे बनने चाहिए जो दिमाग सोचने पे मजबूर ना करे, आपके दिल में रह जाते. तो पहले गाना बनाते हो और पहले फिल्म बनाते हो लिखने के बाद? लिखने के दौरान ही जो मैं आई एम राइटिंग द स्क्रिप्ट, मैं गाना बनाना शुरू करता हूँ. और ये कैसे डिसाइड करते हो इससे गवाना है या इससे नया लेना है? फेल भी करता हूँ, कभी कभी बनाता हूँ, मुझे लगता है ये वर्क हो रहा है, और फिर मुझे पता लगता है कि नहीं वर्क हो रहा है खत्म, आगे जाने के बाद. इट्स लाइक अ राइटिंग प्रोसेस. इट्स लाइक आप सीन लिखते हो, आप आगे जाते हो, क्लाइमैक्स में पूछते हो, आपको पता लगता है ये सीन वापस नहीं लिखना है. तो इट्स अ वेरी, इसलिए मैं न्यू म्यूजिक कंपोजर और सिंगर्स के साथ काम करता हूँ, क्योंकि वो गिव अप नहीं करते.